Hello student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 3.9. बेटा एक्सरसाइज 3.9 में हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी मेथड. तो देखो नाम से ही क्लियर है, यूनिट से ही यूनिटरी बना ना. तो यूनिट का मतलब क्या होता है? एक के लिए. ठीक है, तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आप बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद आप कितनी भी चीजों की पूछे वो एक से आप निकाल सकते हैं. तो देखो यूनिटरी मेथड के अंदर मान लीजिए ये आपके पास 1 है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, एक नंबर, एक चीज की वैल्यू है. ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ने मैनी दे दिया, मैनी चीजों की वैल्यू, या ये समझ ली मैनी ऑब्जेक्ट्स की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट दे दी और 1 की आपको निकालनी है, 1 की निकालनी है. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या कराएंगे? डिवाइड करवाएंगे इनका. क्या करवाएंगे? डिवाइड करवाएंगे. अगर आपके पास क्वेश्चन ने 1 ऑब्जेक्ट की दे दी और मैनी की निकालनी है, मैनी ऑब्जेक्ट्स निकालनी है, टू फाइंड मैनी ऑब्जेक्ट. तो आप इन दोनों की क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे. अगर आपके पास एक की दे दी, ठीक है, और मैनी की निकालनी, मैनी मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 7. ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है. और अगर मैनी की दे दी, एक की पूछी है, तो आपको डिवाइड करवाना है. ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, तो यहां देखो 5 इरेजर कॉस्ट, 5 जो रबड़ है उनका जो मूल्य है वो 10 रुपए है. इसने कहा है एक इरेजर की कॉस्ट निकालो. तो देखो मैनी की दे दी ना, 5 की दे दी इसने और एक की आपको निकालनी है. 5 की तो इसने दे दी, मैनी की दे दी और एक की निकालनी है. तो आप क्या कराएंगे? डिवाइड करवाएंगे. सीधी सी बात है. तो आप क्या करेंगे? 10 डिवाइड ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2 रुपए आ गए. ठीक है, कितने रुपए आ गए? 2 रुपए आ गए. उसके बाद इसने कहा है 3 इरेजर कॉस्ट. देखो अब एक की तो दे दी इसने, अब इसने 3 की पूछ ली, एक की देके इसने मैनी की निकलवा ली ना, तो एक की तो ये दे दी इसने 2 रुपए. अब इसने मैनी की पूछ ली 3 की, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे. तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 रुपए. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 10 balls cost 50 रुपए की. 1 ball cost डिवाइड ऑफ इज इक्वल टू, यहां भी और यहां भी आपको फिल करना है. उसके बाद इसने कहा है 5 बॉल कॉस्ट रुपए मल्टीप्लाई. अब देखो 10 बाल का जो था मूल्य वो 50 रुपए है 10 बॉलों का. तो इधर देखो मैनी की दे दी वैल्यू, मैनी की वैल्यू दे दी. किसकी पूछ ली इसने? 1 की पूछ ली मेरे बच्चों. तो आप क्या कराएंगे? यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे. तो जो कॉस्ट दी हुई है ना उनकी उन नंबरों से डिवाइड करवा दो. तो 50 डिवाइड ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 की बताई है इसने. किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 50 रुपए है ना, वो 10 बोल के हैं. 50 रुपए आपने जो दिए हैं वो 10 बोल के हैं. वहां से आपको एक बोल की निकाली है. मान लीजिए आप दुकान में गए और आपने वहां से 5 पैकेट चिप्स लिए. कितने पैकेट? 5 पैकेट. दुकान वाले को आपने 25 रुपीज दिए. चलो मान लीजिए 5 पैकेट 50 रुपए के आ गए.
5 पैकेट 50 रुपए के आ गए, तो एक पैकेट आपने कितने का दिया? आपने सोचा तो होगा इस बात को कि बेटा एक पैकेट कितने रुपए का पड़ा, तो देखो 5 पैकेट 50 रुपए के, तो एक पैकेट 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10। सेम हियर 50 डिवाइड ऑफ 10 इज इक्वल टू रुपए 5। अब इसने कह दिया 5 बॉल जो है ना वो कितने रुपए की आएंगे, तो बेटा एक की तो पता चल गई। अब जब एक की पता चल गई तो 5 की पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक की जो मूल्य है वही 5 का मिलेगा। तो एक वाला जो मूल्य है वो 5 की पूछ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 6 एप्पल। 6 जो एप्पल है वो है 900 ग्राम। 1 एप्पल उसके बाद है 15 एप्पल बेटा सेम जो मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं ना, सेम ही आपके दोनों के जैसा ही तीसरा क्वेश्चन है। देखो 6 का इसने बता दिया 900 ग्राम का है, तो एक का कैसे निकालोगे? 900 डिवाइड ऑफ 6 जो आएगा उससे आपको 15 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी। अब HW देख लीजिएगा, जो एक्सरसाइज 3.9 क्वेश्चन नंबर A, ऑल पार्ट्स इन फेयर। ठीक है, आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट और सेकंड करवा दिए, थर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये ध्यान रखना, मैनी ऑब्जेक्ट का जो अगर कॉस्ट दी हुई है और आपको 1 की निकालनी है तो डिवाइड करोगे, 1 की दी हुई है मैनी की निकालनी है तो मल्टीप्लाई। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू बेटा।